Bismillahirrahmanirrahim. Question number 11. The force of attraction between two magnets is inversely proportional to the square of the distance between them. जो हमें इंफॉर्मेशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग द फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन इन बिटवीन द टू मैग्नेट्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम एंड वी हैव अज्यूम्ड दैट द डिस्टेंस इज आर. यहाँ पे हमने डी आर को डिस्टेंस ले लिया और एफ जो है हमारे पास फोर्स. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. जब भी प्रोपोर्शनलिटी गिवन होती है तो वेरिएबल को वन अपॉन में लिखा जाता है. अब प्रोपोर्शनलिटी को मैं इक्वालिटी में कन्वर्ट करूंगा तो जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो वो कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई किया जाता है तो वो आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर और यहाँ पे के कांस्टेंट है. जब भी प्रोपोर्शनलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट किया जाता है तो कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया जाता है और यहाँ पे जिस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया वो के है. इस कांस्टेंट की वैल्यू अभी फ़िलहाल हमें नहीं पता. आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या है. व्हेन द मैग्नेट आर सेंटीमीटर अपार्ट दे आर सेइंग दैट if the magnet are r centimeter apart means that the distance between the particles is r, the force of attraction between them is f न्यूटन. वो कह रहे हैं कि जब हमारे पास डिस्टेंस r है तो फोर्स हमारे पास उस टाइम पे f है. तो ये इक्वेशन के हिसाब से हमें यही चीज़ें गिवन हैं कि जब डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ r सेंटीमीटर है तो डिस्टेंस हमने r ही लिया हुआ है. जब डिस्टेंस r सेंटीमीटर है उस टाइम पे फोर्स f गिवन है, वैल्यूज़ नहीं गिवन. इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल गिवन है तो वेरिएबल हमारे पास जो इक्वेशन आ रही है वो यही आ रही है कि जब डिस्टेंस r होगा बिटवीन द पार्टिकल्स तो उस टाइम पे हमारे पास जो फोर्स आएगी वो f आएगी. नेक्स्ट हमारे पास क्या है. इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द मैग्नेट इज इंक्रीज बाय 400%. जब डिस्टेंस r था तो फोर्स f आ रही थी. अब वो कह रहे हैं कि अगर ये डिस्टेंस जो पहले से मौजूद है वो 400% इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पे जो फोर्स आएगी वो आपके पास सी एफ न्यूटन आएगी और सी की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है. पहले डिस्टेंस r था तो फोर्स f आ गई. अब डिस्टेंस हमारे पास चेंज हो गया. अब न्यू डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स क्या आ गया, वो इंक्रीज हो गया. जो पहले डिस्टेंस था उससे इंक्रीज हो गया 400% ऑफ r. जो न्यू डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल है वो इंक्रीज हो गया, यानी जो पहले डिस्टेंस था उससे बढ़ गया. कितना बढ़ गया, पहले वाला तो था वो तो वैसे ही है. कितना इंक्रीज हो गया, वो उस डिस्टेंस का 400% उसमें इंक्रीज हो गया, उसमें एडअप हो गया. तो अब जो न्यू डिस्टेंस आएगा वो आपके पास आ जाएगा. पहले वाला डिस्टेंस तो वैसे ही रहेगा, उसकी जो भी आर की वैल्यू होगी वो एज इट इज़ आएगी. उसमें हमें ऐड करना पड़ेगा उसी आर का 400%. अब 400% परसेंटेज का साइन हटाएंगे तो जब भी परसेंटेज का साइन हटाते हैं तो उसको 100 से डिवाइड करते हैं. ऑफ चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई के साइन में और आर एज इट इज़ आ जाएगा. मीन्स दैट 400% ऑफ आर. सो आर न्यू डिस्टेंस हमारे पास अब कितना आ जाएगा बिटवीन द पार्टिकल्स, वो आ जाएगा आर प्लस ये कैंसिल आउट होगा 4 आर. सो द न्यू डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल विल बी नाउ 5 आर. अब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल अब आपके पास 5 आर आ जाएगा, जो पहले 1 आर गिवन था सिर्फ, क्योंकि इसमें अब 400% का इजाफा हो गया है. सो अब मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि इस टाइम पे आपके पास जब डिस्टेंस व्हेन r dash is the distance when then the force of attraction between the particle then f dash then force जो आपके पास जो फोर्स होगी वो आपके पास f कॉम्प्लीमेंट हो गई. यानी जब डिस्टेंस आपके पास r डैश आ गया तो उस टाइम पे जो न्यू फोर्स आएगी वो मैंने f कॉम्प्लीमेंट कंसीडर कर ली और f कॉम्प्लीमेंट जो न्यू फोर्स आई है वो हमने एज्यूम कर लिया कि आपके पास वो गिवन है कि जब आपके पास डिस्टेंस 400% इंक्रीज हो जाएगा तो जो फोर्स आएगी वो सी एफ आएगी. तो वो सी एफ आ गई आपके पास फोर्स, ये गिवन है. तो अब अगर मैं इक्वेशन दोबारा लिखूं तो इक्वेशन आ जाएगा एफ इज इक्वल टू के अपॉन आर स्क्वायर. जब मैंने इसको आर कॉम्प्लीमेंट ले लिया तो अब फोर्स भी एफ कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी और एफ कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितना गिवन है, सी एफ इज इक्वल टू के अपॉन आर कॉम्प्लीमेंट. और आर कॉम्प्लीमेंट हमारे पास कितना आ रहा है 5r और आर कॉम्प्लीमेंट का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा. सो सी और एफ हमारे पास पहले क्या गिवन है, ये वाली फोर्स
ये फोर्स F तब आ रही है जब डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल R है, तो वो हमारे पास बराबर था F इजिकल्स टू K/R²। तो F की जगह पे वैल्यू पुट कर देते हैं, F K/R² इज इक्वल्स टू K/25R²। R² कैंसिल बाय R², K कैंसिल बाय K², so C is equals to 1/25 and 1 divided by 25 is 0.04. So the value of C is 0.04. मीन्स दैट ये C की वैल्यू कहाँ पे थी, जब हमें फोर्स गिवन थी CF, तो यहाँ पे जो C है इसकी वैल्यू आ रही है 0.04, और ये C की वैल्यू 0.04 कब आ रही है, जब डिस्टेंस आपका जो है वो 5r हो गया। 5r मीन्स दैट डिस्टेंस जो पहले गिवन था उसमें 400% का इजाफा हो गया। तो फोर्स अब आपके पास डिस्टेंस 400% इंक्रीज़ हुआ है, तो जब मैं C की वैल्यू पर पुट करूँगा तो फोर्स अब आपके पास डिक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि दोनों आपस में इन्वर्सली रिलेटेड हैं। So this is the question number 11. Inshallah in the next video we will start the next question. Assalamu alaikum.